बच्चों, आज हम सब पढ़ेंगे साखी। साखी जो है ना, ये कबीरदास के द्वारा लिखी हुई रचना है। साखी का मतलब होता है सखी। सखी तो हम सब समझते हैं ना, हमारा मित्र है ना, हमारा अभिन्न मित्र है, हमारा प्यारा मित्र है ना, तो साखी है ना। लेकिन यहाँ पे जो साखी है, ये कोई मित्र की बात नहीं है। ये कबीरदास ने हमें शब्दों के द्वारा ना, शब्दों के द्वारा, वाणी के द्वारा ना, कैसे अच्छे शब्द, कैसी अच्छी वाणी है हमारे जीवन में प्रभाव डालती है। हमारे जीवन में कोई न कोई शिखर पे ले जाकर इस पर चर्चा की है उन्होंने, इसके बारे में बताया है। आप सब जानते हैं कबीरदास जो है बहुत बड़े कवि थे ना, और हिंदी साहित्य में इनका बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने बहुत सारी ऐसी साखियाँ लिखी हैं, है ना, कविताओं की रचना की है। हिंदी साहित्य उनको हमेशा उनके योगदान के लिए उनको याद करेगा। तो हम सब इसी विषय पे साखी इसी पे पढ़ेंगे। मैं आप लोगों को दो लाइन की जो साखियाँ ये पढ़ाऊँगी, इसके बाद फिर मैं आपको इसके अर्थ समझाऊँगी। ध्यान से सुनिएगा। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, आपन तन शीतल करे और उनको सुख। कबीरदास जी कहते हैं, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए और को शीतल करे, आपो भी शीतल करे। कबीरदास जी कहते हैं कि हमें ऐसी वाणी का प्रयोग करना चाहिए, मतलब हमें इतनी मीठी वाणी बोलनी चाहिए। वाणी यानी आवाज़, हमारा स्वर इतनी मीठी होनी चाहिए, इतनी नम्र होनी चाहिए ना, कि सुन कर के लोग गदगद हो जाए, खुश हो जाए ना, उनको बड़ा अच्छा लगे, आनंद आ जाए ना। ऐसी वाणी का प्रयोग करना चाहिए जिसे सुनकर के सब लोग खुश हो जाएं। जब दूसरे खुश होंगे, है ना, आनंदित होंगे, तो हमें भी खुशी होगी, हमें भी अच्छा लगेगा ना, हमें भी शीतल हो, और सारा जग जो है वो अच्छा लगे ना उसको। सारा जग जो है, सारे जग में उसका नाम होगा ना। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए और को शीतल करे, आप और शीतल हो, मतलब दूसरों को भी अच्छा लगेगा, और दूसरों को अच्छा लगेगा तो हमें भी अच्छा लगेगा। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं, हमें हमेशा मीठी वाणी का प्रयोग करना चाहिए, मीठी वाणी ही बोलनी चाहिए। तो पहली जो साखी है वो समझ में आ गई होगी। अब हम दूसरी साखी पढ़ेंगे ना। दूसरी जो साखी है, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखी ना। देखिए, मैं फिर से दोबारा इसको एक बार रिपीट कर रही हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखी ना। बेटा, जो इसमें देखिए मृग है ना, मृग का मतलब होता है हिरण, है ना। और हिरण की जो नाभि होती है ना, नाभि से लगातार, है ना, हिरण की नाभि से लगातार एक द्रव्य पदार्थ, है ना, सुगंधित द्रव्य पदार्थ निकलता रहता है ना, पूरे समय निकलता रहता है। और वो जो द्रव्य पदार्थ है वो पूरे जंगल में अपनी सुगंध को फैलाता रहता है। अब बेचारा मृग है ना, उसको ये नहीं पता है कि उसके शरीर से इतना सुगंधित द्रव्य पदार्थ जो है वो निकल रहा है। वो क्या करता है, उसको ढूंढने के लिए पूरे जंगल में घूमता रहता है, पूरे जंगल में कि खुशबू कहाँ से आ रही है, खुशबू कहाँ से आ रही, एक खुशबू कहाँ से आ रही है ना, ये सोचते हुए वो सारे जंगल में घूमता फिरता है। लेकिन उसको ये नहीं पता चलता है कि ये जो खुशबू है एक्चुअली उसके नाभि से आ रही है ना। तो कबीरदास जी कहते हैं, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे मनमाही, है ना, हमारे अंदर, है ना, हमारे शरीर में, हमारे रोम रोम में ही भगवान का निवास है ना। हमारे रोम रोम में ही भगवान बसते हैं, और हम उनको कहाँ ढूंढते हैं बेवजह, अपने बाहर, है ना, दुनिया में जाके हम उनको मंदिर, मस्जिद, चर्च, गिरजाघर, इन सब जगह में जाके हम उनको ढूंढते हैं। जबकि सच्चाई ये है कि वास्तविक ये है कि मनुष्य के या हर प्राणी के अंदर ही भगवान का निवास है। और मनुष्य जो है, प्राणी जो है, वहाँ ना ढूंढ करके, वहाँ नहीं झांकता है, वो दूसरों बाहर जाके देखता है ना। गरीब की सेवा करो, गरीब के अंदर भगवान है, जीव जंतुओं की सेवा करो, उसके अंदर भगवान है ना। तो हम इन सब चीज़ों में ना ध्यान दे करके हम उनको जग से बाहर, है ना, हम उनको दुनिया से बाहर ढूंढते हैं, जो कि हम गलत करते हैं। जबकि भगवान तो स्वयं हमारे अंदर विराजमान है। समझ में आ गया दूसरा, है ना। तो मैं आप लोगों को तीसरी साखी पढ़ती हूँ। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। सब अंधियारा मिटी गया, जब दीपक देखा माही। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। सब अंधियारा मिटी गया, जब दीपक देखा माही, है ना। तो इसको मैं थोड़ा सा आप लोगों को समझाती हूँ। मैं कबीरदास जी कहते हैं कि जब मैं था, है ना, जब मैं था ना, देखिए थोड़ा सा ना ये उस टाइप कैसी रचना है ये, थोड़ी सी मतलब ध्यान देने वाली ना, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा।
देखिए चलिए ठीक है ना, समझा रही हूँ। तीसरी साखी है, जब मैं था तब हरी नहीं, अब हरी है मैं नहीं, सब अंधियारा मिटी गया, जब दीपक देखा मैं, है ना। कबीरदास जी कहते हैं जब मैं था, मैं मतलब मेरे अंदर घमंड था, है ना, मेरे अंदर घमंड था। जिस समय मेरे अंदर घमंड, है ना, अर्थात अहंकार था, भरा हुआ था, तब समय मुझे ईश्वर के दर्शन नहीं हो रहे थे। मैं सब जगह ढूंढ रहा था, मुझे ईश्वर कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। कब? जब मेरे अंदर अहंकार था, जब मेरे अंदर घमंड था ना, और अपने अंदर घमंड को भरा हुआ कि मेरे पास तो सब कुछ और मैं भगवान को पूरी दुनिया में ढूंढ रहा, मुझे भगवान नहीं मिले। मुझे भगवान कब मिले? जब मेरे अंदर से वो घमंड निकल गया। मेरे अंदर से वो घमंड जैसे ही निकला, मुझे भगवान के, मुझे उस स्वरूप के ना, मुझे उस परम पिता परमेश्वर के दर्शन हुए, है ना। मैं, है ना, मैंने उस परम पिता परमेश्वर का दर्शन किया ना। मैंने जब अपने अंदर उस ज्ञान रूपी दीपक को जलाया ना, जब मुझे ज्ञान हुआ कि भगवान तो मतलब यदि मैं अहंकार में डूबा रहूँगा तो भगवान तो मुझे मिलेंगे नहीं। जब मेरे अंदर अहंकार को ख़त्म करने का ज्ञान आया, जब मेरे अंदर अहंकार को मारने का ज्ञान आया, और जब मैंने अपने अंदर के अहंकार को मारा, है ना, दीपक को जलाया, अपने अंदर के ज्ञान के दीपक को जलाया, प्रकाश के दीपक को जलाया, तब मुझे भगवान के दर्शन हो पाए, है ना। और मैं मतलब इस सत्य को मैं जान पाया कि जब तक मेरे अंदर अहम था, जब तक मेरे अंदर मैं था, जब तक मेरे अंदर अहंकार था, तब तक मुझे भगवान नहीं मिले। और जैसे ही मैंने ज्ञान पाया कि भगवान के ऐसे दर्शन नहीं होंगे, और मैंने अपने अंदर से क्या किया, उस अज्ञान को, है ना, निकाला, है ना, अहंकार को निकाला और ज्ञान का ज्योति जलाया, है ना, ज्ञान का दीपक जलाया, तब मेरे अंदर मुझे भगवान के दर्शन हो पाए। ठीक है, समझ में आया। अब मैं आपको अगला पढ़ूंगी ना, अगला पढ़ के सुनाऊंगी। चलिए बेटा, है ना, अब हम चौथा जो साखी है वो पढ़ेंगे। सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु सोवे। सुखिया सब संसार है, खावे अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु सोवे, है ना। यहाँ पे अब ये चौथी साखी है ना, इसका मैं आपको अर्थ समझाती हूँ। कबीरदास जी कहते हैं कि मौज मस्ती में डूबे रहना, है ना, मौज मस्ती में जो लोग डूबे रहते हैं, जिनको कल की चिंता ही नहीं है ना, जो कुछ नहीं सोचते हैं ना, रात दिन बस अपना आराम करना, घूमना फिरना, खेलना कूदना, इन सब में जो पूरे समय लिप्त रहते हैं, पूरे समय जो डूबे रहते हैं ना, उनकी तुलना किससे कर रहे हैं कबीरदास जी? चिंतनशील व्यक्ति से। चिंतनशील व्यक्ति मतलब जो समाज को लेकर चिंतित है कि कैसे हमें, जैसे है ना, अभी हम वर्तमान में कोरोना वायरस से हम पीड़ित है ना, तो इससे क्या हो रहा है, इससे हम तो मतलब देख रहे हैं कि सही में कितनी बड़ी त्रासदी है, कितना भीषण है ना, हम तो इन सब चीज़ों में बिजी हैं। लेकिन बेटा, कुछ एक ऐसा वर्ग भी है जो ये सोच रहा है कि कैसे इससे निजात पाया जाए ना, कैसे हम ऐसा कुछ करें कि हम इससे बच जाए। तो वो क्या करता है, वो इसको ख़त्म करने के उपाय सोचता है ना। तो कबीरदास जी कहते हैं, मतलब इन दोनों की तुलना करें कि एक वर्ग ऐसा है जिसको किसी चीज़ की चिंता नहीं, और एक वर्ग ऐसा है जिसको दुनिया की चिंता है ना। तो मतलब आगे वो कहते हैं कि इस संसार में ऐसे व्यक्ति जो केवल खाने पीने और सोने का कार्य करते हैं ना, जो कि मतलब ऐसे लोग हैं इस दुनिया में जो केवल खाने पीने और सोने तक का काम करते हैं। तो कबीरदास जी ऐसे लोगों को कहते हैं कि वो अपने जीवन को मतलब खुश होते हैं, अरे वाह, मतलब बढ़िया जीवन मिला, खुश है, हमें क्या करना, सब कुछ तो ठीक है ना। तो कबीरदास जी कहते हैं लेकिन वह दुखी है, सर वास्तव में वो दुखी है, उनको सच्चाई पता ही नहीं है कि ज़िंदगी यही नहीं है ना, इसके आगे भी ज़िंदगी है। हाँ ठीक है, आज हमें सब कुछ अच्छा मिल रहा है, बढ़िया खाने को मिल रहा, घूमने को मिल रहा, पहनने को मिल रहा है, अच्छा मिल रहा, बढ़िया करें, लेकिन ये कब तक चलेगा, है ना। हमें अपने आगे के लिए भी इन सब चीज़ों को सोचना है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि वास्तव में बहुत खुश है, लेकिन सच्चाई ये है कि वो दुखी है, क्योंकि उनको सच्चाई का जो नश्वरता है ना, कि एक दिन इस सच्चाई का नश्वरता मतलब कि एक दिन सब कुछ ये सब नष्ट हो जाना है, एक दिन खत्म हो जाना है, दुनिया नश्वर है ना, तो एक दिन खत्म हो जाना है। इनको उसके बारे में ज्ञान ही नहीं है असल में ना, वो ये कहते हैं कि इनको इसके बारे में ज्ञान नहीं है, इसलिए वो लोग इस तरह की बातें करते हैं, है ना। तो कबीरदास जी कहते हैं कि वो व्यक्ति ज़्यादा सुखी हैं जो दुनिया के बारे में सोचते हैं। दुनिया नश्वर है ना, और नश्वर है, और हम इसमें कम समय में हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं, इसके बारे में सोचते हैं कबीरदास जी ना। तो उसके दोनों की तुलना करते हुए कबीरदास जी ने इस साखी के द्वारा हमें समझाया है। ठीक है,
आगे देखिए, निंदक नेड़ा राखे आंगणी कुटी बधाई, बिन सावण पानी बिना निर्मल करे सुभाई ना। निंदक नेड़ा राखिए आंगणी कुटी सबाई बधाई, बिन सावण पाणु बिना निर्मल करे सुभाई। कबीरदास ना निंदा, निंदा रस ना, हम सब जानते हैं निंदा, किसी की निंदा करना, किसी की बुराई करना बहुत गलत बात है। तो कबीरदास जी लेकिन कहते हैं कि नहीं नहीं, कुछ गलत नहीं है। कबीरदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति हमारी निंदा करता है, हमारी बुराई करता है, हमें उसको अपने पास रखना चाहिए, हमें उसके साथ अच्छे से व्यवहार करना चाहिए। क्योंकि है ना, क्यों करना चाहिए? क्योंकि वो ऐसा इंसान है कि वो हमारी निंदा करेगा, बुराई करेगा, और हम है ना उसकी निंदा को सुन करके हम अपने अंदर सुधार करेंगे। अरे नहीं नहीं, हम में ये कमी है, मतलब इस व्यक्ति को हमारी ये कमी दिख गई है ना, तो हम क्या करेंगे, हम उस कमी को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे ना, और हमारा जो जीवन है वो उन्नतिशील होगा, हमारा जीवन प्रगतिशील होगा। तो कबीरदास जी कहते हैं कि निंदक नेड़ा राखी आंगणी कुटी बनाए। जैसे आंगन के साथ घर है ना, घर और आंगन लगे हुए होते हैं, तो हमें ऐसे ही अपनी निंदा करने वाले व्यक्ति को अपने साथ रखना चाहिए। ये ऐसे व्यक्ति है जो बिना साबुन पानी के ही है ना, जैसे कपड़े को धोते हैं हम गंदे कपड़े को, तो उसको क्या होता है, साबुन और पानी लगाया जाता है ना। लेकिन कबीरदास जी कहते हैं ये ऐसे व्यक्ति है कि जो है ना बिना साबुन और पानी के ही हमारे अंदर जो मैल है ना, हमारे अंदर जो कमियां हैं उसको ख़त्म कर देते हैं, उसको ये निखार देते हैं, उन कमियों को हमें बताते जाते हैं कि हमारे अंदर ये कमियां हैं, और फिर हम उन कमियों को दूर करते हैं। ऐसा करके क्या होता है, हमारा जो जीवन है वो बहुत अच्छा होता है, हमारा जो जीवन है वो उन्नतिशील होता है, प्रगतिशील होता है, ऐसा कबीरदास जी मानते हैं। चलिए है ना, अब हम आगे पढ़ते हैं। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोय, एके आसिर पाव का पढ़े सु पंडित हो। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोय, एके आशिर पीव का पढ़े सु पंडित हो। है ना, कबीरदास जी कहते हैं कि बड़े बड़े विद्वान आए हैं ना, बड़े बड़े ज्ञानी लोग आए, पोथी पढ़ा, वेद पुराण पढ़ा है ना, बहुत अपने आप को ये साबित करने की कोशिश करें कि हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं, हम बहुत बड़े विद्वान हैं, हमने तो सारा पोथी पढ़ लिया, मतलब सारा ज्ञान हमने अर्जित कर लिया, हमने सारे ग्रंथ पढ़ लिए, हमने सारा वेद पढ़ लिया है ना, हम सबकी शिक्षा ग्रहण कर लिए, तो हम बहुत बड़े विद्वान हैं, हम बहुत बड़े ज्ञानी पुरुष हैं। लेकिन कबीरदास जी कहते हैं कि नहीं, सच्चा ज्ञानी वो है जो 2.5 अक्षर 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़ता है ना, 2.5 अक्षर सभी जीव के साथ प्रेम करना, अपने बड़ों के साथ प्रेम करना, उन्हें मान सम्मान देना ना, जो ये पढ़ लेता है सच में वो सबसे बड़ा ज्ञानी है। वो ज्ञानी नहीं है ना जिसने पोथी पढ़ लिया, जिसने सारा ज्ञान अर्जित कर लिया, जिसने वेद पढ़ लिया, जिसने शास्त्र पढ़ लिया, जिसने इधर उधर से करके और बहुत सारे ज्ञान को अर्जित कर लिया है ना, और अपने आप को महात्मा, बहुत ज्ञानी, विद्वान साबित करा। नहीं, कबीरदास जी का मानना है कि जो भी व्यक्ति है ना ये छोटा सा 2.5 अक्षर प्रेम है ना, प्रेम शब्द जो है ये पढ़ लेता है, वही सबसे बड़ा ज्ञानी। प्रेम है ना, अपने से छोटों को प्रेम करना, जीव जंतु को प्रेम करना, पेड़ पौधे से प्रेम करना है ना, गरीबों से प्रेम करना है ना, ये सबसे बड़ा मानवता है, ये सबसे बड़ा चीज़ है हमारे अंदर भगवान का दिया हुआ, जिससे हमें तसल्ली मिलती। जब हम इस चीज़ को अपनाते हैं हमें तसल्ली मिलती है ना, दूसरों का हम सेवा कर पाते हैं, दूसरों की हम सेवा करते, सामने वाला खुश होता है, हम उन्नति के पथ पर आगे बढ़ते हैं, हम प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते हैं। तो कबीरदास का ये मानना है कि वो व्यक्ति ज्ञानी नहीं है जिसने सारा ग्रंथ खत्म कर लिया है। सच्चाई में ये है कि ज्ञानी वो है जिसने केवल 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़ा है ना। अब आगे देखिए, हम घर जालिया आपना लिया मुराड़ा हाथी, अब घर जालो तास का जे चले हमारे साथी। हम घर जालिया आपना लिया मुराड़ा हाथी, अब घर जालो तास का जे चले हमारे साथी। आपना यानी हमारा, मुराड़ा यानी वो जो होता है ना मशाल, देखा है ना आप लोग स्पोर्ट्स वगैरह में जो मशाल होता है ना, उसकी बात हो रही है। ठीक है, तो कहा ना इसमें देखिए, जैसे मतलब इसका जो शब्दार्थ मैं बताती हूँ ना, जालिया यानी जलाना, थोड़ा सा कठिन शब्द है, इसमें थोड़ा जो शब्द हम नहीं कम सुनते हैं वैसे शब्दों का प्रयोग हुआ है, तो आप लोग देख लीजिए ना। मुराड़ा यानी सॉरी वही जलती हुई मसाल, जलती हुई लकड़ी है ना, हाथी यानी हाथ, जाली यानी जलाना। ठीक है, तो कबीरदास जी कहते हैं मैंने विरह और ईश्वर भक्ति से जलती हुई मशाल को हाथ में लेकर, है ना, जलती हुई मशाल किसकी, विरह और ईश्वर भक्ति है ना, इन दोनों से को मिला करके जो जलती हुई मशाल है, मतलब मेरे अंदर विरह भी है,
विरह यानी दुख भी है, और जलती ईश्वर भक्ति यानी ईश्वर को पाने की एक लालसा भी है। इन दोनों को मिला करके मैंने एक मसाल अपने हाथ में लिया है और मैं आगे बढ़ रहा हूँ ना। और आगे बढ़ने से पहले मैंने अपने घर को जला लिया, मतलब मैंने मेरे अंदर जितनी भी बुराइयाँ थी मैंने उसको जला दिया। किससे? उस मसाल से मैंने अपने अंदर की सारी बुराइयों को बताया। जब बोला जाता है ना कि जब हमारे अंदर कोई बुराई होगी तो ईश्वर नहीं मिलेंगे, ईश्वर के दर्शन नहीं होंगे। तो कबीर दास जी कहते हैं कि मैंने अपने अंदर की सारी बुराई को नष्ट कर दिया, पहले ही मैंने जला लिया। मेरे अंदर जो सांसारिक विषम वासनाएं हैं ना, जो गलत चीज़ है, मैंने उनको जला करके पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। अब जो भक्त मेरे साथ भक्ति के मार्ग पर चलने को तैयार है ना, मतलब मैं तो चल पड़ा हूँ ना, भक्ति के मार्ग पे मैं चल पड़ा हूँ अपने अंदर की सारी बुराइयों को नष्ट करके। अब जो भी व्यक्ति मेरे साथ इस भक्ति के मार्ग पे चलना चाहता है, जुड़ना चाहता है, वो मेरे साथ शामिल हो जाए और अपने अंदर की इन सांसारिक विषमनाओं को, है ना, सांसारिक जो उसके अंदर जो वासना है, विषम वासनाएं हैं, जो गलत बातें हैं, उसको भी जलाना पड़ेगा। तो इस तरह से क्या होगा, जो मेरे साथ जो जितने लोग जुड़ेंगे ना, उनके अंदर भी एक अच्छाई आएगी ना, उनके अंदर भी क्या होगा, एक एक दुराचार की भावनाएं नष्ट होंगी उनके अंदर की, और वो सब भी निर्मल भाव से ना, निर्मल स्वच्छ रूप से, निर्मल भाव से देश को अपना कुछ दे पाएंगे ना। क्योंकि ईश्वर जो है ना सबके हृदय में वास करते हैं, लेकिन क्या होता है, हमारे अंदर जो कुछ गलत प्रवृत्तियाँ आ जाती हैं, हमारे अंदर जो कुछ गलत विचार आ जाते हैं ना, इस वजह से क्या होता है, हम ईश्वर के दर्शन नहीं कर पाते। तो कबीर दास जी कहते हैं कि जब हमारे अंदर की जो विषम वासनाएं, जब हम उसे विषम वासनाओं को हम निकाल बाहर करेंगे तो स्वतः ही हमें ईश्वर के दर्शन हो पाएंगे ना, ये कबीर दास का मानना है। तो बेटा मैंने आपको ये 7 साखी थी ना, मैंने इसको समझाया है। आप लोग इसको मुझे लगता है अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप लोग एक बार नहीं तो 2 बार देखेंगे ना वीडियो मेरा, तो आप लोग अच्छे से समझ जाएंगे। और मैं इसके बाद क्या करूँगी, आप सबको क्वेश्चन आंसर दे दूँगी। अगर आप लोग बोलोगे तो मैं एक बार फिर से, है ना, नहीं है लेकिन मतलब फिर से समझाने का अगर ना समझ में आए तो आप लोग क्या करना, मुझे फिर से मेरे पर्सनल विंडो पे डालना, तो मैं आप लोगों को फिर से एक बार समझा दूँगी। ठीक है, जहाँ तक मुझे लग रहा है अब समझ में आ गया होगा आपको, है ना।